Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. So जैसा कि मैंने आपको पार्ट वन में डिटेल में समझाया था, the reason of why there is a high probability bounce की, ठीक है। अब ये बाउंस जो है मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन काइंडली पार्ट वन कम से कम देख लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है, उसमें मल्टीपल रीजंस, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सप्लेन किए हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस भी एक्सप्लेन किए हैं, सीसीपीएल डेटा भी एक्सप्लेन की गई है, और भी मल्टीपल रीजंस बताई गई हैं, जिससे एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बन रहा है एक ज़बरदस्त से जंप का। आपको इस चैनल पे पहले भी 3-4 दफ़ा मैं बता चुका हूँ। सबको मुबारक हो जिन्होंने कमेंट में, और थैंक यू बाद में आकर बताने के लिए कि आपने नीचे पकड़ा और ऊपर बेचा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आपको समझ आएगी कि मैं क्यों कहता हूँ कि इन मार्केट्स में एक्चुअली परसेंटेज वाइज आप बुल मार्केट से भी ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं। बस ये होता है कि ज़रा चार्ट्स और ये स्टडी ज़रा ज़्यादा करनी पड़ जाती है, लेकिन ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है आपको बाय द वे। अब हम आते हैं यूबीएल की तरफ। पार्ट टू में हमने ओजीडीसी किया था, पार्ट थ्री में हमने पीपीएल किया। अब हम कोशिश करते हैं कि यूबीएल और एमईबीएल को इसी के अंदर ख़त्म कर सकें। यूबीएल को अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं इसे वन डे के ऊपर। तो अगर आप देखें तो इसका डिसेंसी अच्छी सी बॉडी बनी है डेली। उसके ऊपर विक ऊपर वाली इतनी लंबी भी नहीं है, ठीक है, और नीचे से अच्छा डिफेंस किया गया है। बॉडी बड़ी अच्छी इसकी सॉलिड है, तो इसे हम एक पॉजिटिव इंडिकेटर लेते हैं। दूसरा ये मेरा मनी फ्लो का चार्ट है। मनी फ्लो का चार्ट क्या बता रहा है हमें, अगर हम इसे ज़रा जूम इन करके देखें तो आपका मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर की तरफ शूट करता हुआ दिखा रहा है। फिलहाल वो नेगेटिव में है। यहाँ ऊपर लेफ्ट पे आपने अभी नंबर्स देखने हैं, -6.23 पे है। इसने अब ज़ीरो जाकर क्या करना है, रीसेट करना है अपने आप को, फिर से नीचे आकर प्राइस डिस्कवरी करनी है। अभी तक हमारा इंडेक्स और हमारी ये सारे स्टॉक्स जो हैं अपनी एक नई प्राइस डिस्कवरी के मोड में हो चुकी होती है अभी तक, अगर ये मिसहैप्स ना होते रीजन में। लेकिन अभी फिर से ऊपर जंप लगेगी, ऊपर की जो फिबोनाची की वॉल है इंडेक्स की 161-162,000 की, उसको रीटेस्ट करके वापस आएगी, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। लेकिन लाजिम नहीं है उधर तक आप देखें, मैं हमेशा सेफ प्ले करता हूँ। मैं कहूँगा 159 500 देखें अगर इंडेक्स देख रहे हैं, वरना इंडेक्स भी एक साइड पे खोल के रखें और अपने स्टॉक को भी सामने आपने लाजिम रखना होता है। लाजिम नहीं है कि इंडेक्स के मुताबिक ही आपका स्टॉक भी बिहेव करे। तो डेली के अंदर हमें इसमें और देखें, फास्ट मूविंग लाइन जो है हमारी, लाइट येलो लाइन स्लो मूविंग लाइन से ऊपर है, ये बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम पे करनी होती हैं। हायर टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड कंफर्मेशन कर रहे होते हैं। अब हम ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं कर रहे, हम ये बाउंसेस पकड़ रहे हैं, नीचे पकड़ते हैं ऊपर बेच देते हैं। अब अगर आप जाकर पिछली वीडियोस में देखें तो तकरीबन 3-4 दफ़ा मैं बता चुका हूँ, तकरीबन हर हफ्ते 1-2 मौके या कम से कम एक मौका लग ही जाता है। मेरे तो पिछले 2 हफ्तों में 2-2 मौके लगे हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ स्टॉक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। कहीं ना किसी कोई स्टॉक पकड़ाता है, कभी कोई स्टॉक पकड़ाता है। इस दफ़ा किस्मत से ये 4 स्टॉक्स ने मौका दिया है, मैंने चारों में पोजीशंस ली हैं। तो अगर आप 4 आवर चार्ट में देखें तो 4 आवर चार्ट में भी आपको क्या मिल रहा है, वही पॉजिटिव तीनों इंडिकेशंस। फिर से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 1 आवर चार्ट की तरफ आ जाएं, अगेन वही ज़बरदस्त पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रही हैं, ठीक है। 1 आवर चार्ट में एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर डोजी कैंडल बन रही है कि आखिरी कैंडल में सेलर्स, बायर्स, बेयर्स और बुल्स के दरमियान अच्छी लड़ाई हुई, इनडिसाइसिव रही। ग्रीन कैंडल है लेकिन इनडिसाइसिव रही। अच्छा, सेल कहाँ करना है और किस तरह करना है, पहले एक आधे घंटे में आपने देखना है। अगर वॉल्यूम इंडेक्स का एज अ होल 100 मिलियन शेयर्स का है, फिर तो हमने ये जो लेवल है 0.5 का लेवल, इस पे सेल करेंगे। 439.39 आ रहा है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड 438 रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के एल्गोरिदम्स के ऑर्डर सेट हुए होते हैं। चीज़ जाती है, टकराती है, फ़ौरन से उनकी सेलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। हम अपने हाथों से कर रहे होते हैं, हम उन मशीनों से, उन बॉट्स से, उन प्रोग्राम से नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ये जो इंस्टीट्यूशनल जगह होती है इनसे थोड़ा सा
नीचे रहें बेचने में और इनसे थोड़ा सा ऊपर ख़रीदने में रहें, फिर आपको फिर भी कंपेरेटिवली बेहतर बाइंग और बेहतर सेलिंग मिल जाती है। बिल्कुल लालच में उसी चीज़ को बाइंग के टाइम में और सेलिंग के टाइम में पकड़ने की करेंगे तो हमेशा मार ही खाएंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम्स हैं, हम अपने हाथों से इंसान लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन अगर 50 to 100 मिलियन शेयर्स है पहले आधे घंटे में, फिर आप 75% पोजीशन अपनी जो है लिक्विडेट कर देंगे इस लेवल के ऊपर, 0.2 लेवल के ऊपर, ठीक है। और आप बाकी 10% लिक्विडेट करेंगे इधर और आखिरी 15% इस एरिया में। लेकिन आपका 5 मिनट का चार्ट आपके पास खुला होना चाहिए अगर ये 50 to 100 मिलियन वाली कहानी चल रही है। और जैसे ही पहली रेड कैंडल आई, इस एरिया में आए या इस एरिया में आए, आपने सेल करना। हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन यही है कि इसी एरिया के अराउंड तक प्राइस अपने आप को टच करेगी, 398 के एरिया में, और ये भी काफ़ी अच्छी रेंज बनती है, ठीक है। अगेन 398 ये बता रहा है, 397 396 में सेल कर दें, ज़्यादा लालच ना करें, प्रॉफिट प्रॉफिट ही होता है, बाद में ना बेच सके तो फिर गम ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर आ जाए, आपको वॉल्यूम दिखाते हैं। वॉल्यूम के 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स मैंने लगाए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको अम, सबसे पहले नीचे प्रोफाइल अगर आप देखें तो रेड बार्स श्रिंक कर रही हैं, वॉल्यूम की जो इतनी हाई वॉलेटिलिटी थी वो कम हो रही है, एक ग्रीन बार बन गई है। फ्राइडे को वॉल्यूम कम था, रमज़ान है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप सब जानते हैं, उस वजह से तो उसमें इतना स्ट्रेस करने की बात नहीं। आम दिन होते उतना वॉल्यूम होता तो फिर तो और बात होती। एक और चीज़ अगर आप देखें तो, और यहाँ पर फिबोनाची को देखें तो फिबोनाची हमें 398 का कह रहा है, 398। और अगर यहाँ पर अगर आप इन बार्स को नोट करें तो ये जो लॉन्ग लॉन्ग विक्स बन रही हैं इसी एरिया से देखें बार बार रिजेक्ट होके आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी मेजॉरिटी पोजीशंस इस एरिया में निकाल देंगे। यहाँ पर सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी यहाँ ट्रेडिंग हुई हुई है, तो ये बड़ा अच्छा सपोर्टिव लेवल, इतनी जल्दी जल्दी ये नहीं टूटने वाला। लेकिन इस दफ़ा जब प्राइस डिस्कवर करेगी, हमेशा जब भी रिवर्जन करते हैं तो अपने आप को इंडिकेटर्स में सेट करना होता है। सिंपल मैथमेटिक्स है, लाजिम होता है ये, वो तो बस बहाना होता है, ये हो गया तो ऊपर चला गया, ये हो गया नीचे आ गया। इंडिकेटर्स ने अपने आप को स्टैक रीसेट करना था। आर एस आई, एस आर एस आई, हर चीज़ नहीं ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ फर्दर कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर आप देखें, आपको ये एम ए सी डी जो है ये 9 मार्च से ही बता रहा था कि जंप आने वाली है आपके पास। यहाँ पर 9 मार्च से आर एस आई भी बता रहा था जंप आने वाली है आपके पास, ने फ्लिप किया वापस नीचे और फिर अभी फ्लिप कर गया है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। और ए टी आर में देखिए वॉलीटिलिटी कहाँ से कहाँ तक कम हो गई है। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आए, आप 4 आवर्स में इसको देखें तो 4 आवर में ये 2 मार्च से ही बुलिश हुआ हुआ है, वॉलीटिलिटी कम हो रही है। और यहाँ पर भी देखें तो ये आपको अराउंड 10 मार्च से बता रहा है कि एक और बाउंस का मौका आ रहा है, एक और कमाने का मौका हाथ में है अब हमारे, और ये इंशाल्लाह मंडे को है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो वॉलीटिलिटी पीक से थोड़ी कम है, लेकिन इसमें कम नहीं कहूँगा, वॉलीटिलिटी अभी भी है, ठीक है। ये जो अभी थोड़ा सा इसने ऊपर की तरफ मूव किया है, इंशाल्लाह आप देखिएगा एट द एंड ऑफ मंडे ये आपको थोड़ा सा इस एरिया में मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे ये वापस नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख के कहेंगे यहाँ पर ये तो नीचे है और ये रेड है ऑब्वियसली है। एक तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये बाउंसेस वगैरह छोटे टाइम फ्रेम पे पकड़ते हैं और उन्हीं पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा, ये वॉल्यूम बार्स देखें कितनी कम हो रही हैं, और मैंने मल्टीपल रीजंस पहली वीडियो में दी हैं, प्रॉपर कोर रीजंस हैं जिस वजह से ये काम होना ही होना है। कौन बड़े बायर्स हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, वो सब मैंने आपको ये एन सी सी पी एल और ये पी एस एक्स के फ्यूचर्स और लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन में सब दिखाया। तो काइंडली पार्ट 1 देख लीजिएगा, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा।
ऐसे ही नहीं हम लोग पोजीशंस लेते, और मैं अक्सर कहता हूँ इन दिनों में बंदा बुल से ज़्यादा कमा लेता। हाँ, बुल में ज़रा कंपेरेटिवली सेफ ज़्यादा होता, लेकिन वैसे भी हाई रिस्क हाई रिटर्न की मार्केट है, इसमें कहाँ आप सेफ होते हैं। बस इसमें हम अपना रिस्क कैलकुलेट और मिटिगेट करके चलते हैं। वीडियो 10 मिनट्स की हो गई है। अगर मैं एम की तरफ जाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो सॉरी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट वुड बी द लास्ट वन फॉर टुडे। इंशाल्लाह मंडे को प्रॉफिट कमाने के बाद फिर से आपसे गप लगाएंगे। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।